राज्य के नागरिक प्रशासन मंत्री के तारक रामाराव ने कहा है कि विकास के क्षेत्र में तेलंगाना राज्य काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 200 रुपए रही पेंशन की राशि को बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया है। मंत्री ने बताया कि राज्य में दिलवाले केसीआर रहने से गरीबों की पेंशन तथा आसरा राशि बढ़ी है। मंत्री केटीआर ने बताया कि देश में एकमात्र एक नेता केसीआर है जो राज्य के 4 लाख बीडी कर्मचारियों को पेंशन सहायता प्रदान कर रहे हैं। అంటే సరిగ్గా 50 ఏళ్ల తర్వాత 70.97 అంటే దాదాపు 71 టీఎంసీల నీటి అవసరం ఉంటుంది హైదరాబాద్కి తాగునీటి అవసరాల కోసం అనేది మా యొక్క అంచనా। సరే 50 ఏళ్ల తర్వాత ఎవరు ఉంటారు, ఎవరు పోతారు, మేము ఉంటామా మీరు ఉంటారా అంటే చెప్పలేం। కానీ నగరం ఉంటుంది, పిల్లలు ఉంటారు, మన పిల్లలందరూ ఉంటారు లేదా వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు। నగరం యొక్క భవిష్యత్తు ఉంటుంది, ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తున్న నగరం। అట్లాంటి ఈ నగరాన్ని కాపాడుకోవాలి। भारतीय जनता पार्टी के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद पहुंचे। इस मौके पर अमित शाह का भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना शाखा के नेताओं ने भव्य स्वागत कर उनका सम्मान किया। अमित शाह CFSL कैंपस पहुंचे। वहां नव स्थापित राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके पश्चात तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी के नेताओं के साथ अमित शाह ने बैठक की। इस बैठक के पश्चात अमित शाह तुक्कुगुड़ा में संपन्न हुई बंडी संजय की जन संग्राम पद यात्रा के समापन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात अमित शाह वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। भारतीय जनता पार्टी के राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय द्वारा आरंभ की गई जन संग्राम पद यात्रा के समापन समारोह के अवसर पर तुक्कुगुड़ा में आयोजित जनसभा को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने अमित शाह के नाम पर एक खुला पत्र लिखते हुए कई सवाल साधे। रेवंत रेड्डी ने अमित शाह से सवाल करते हुए पूछा कि केसीआर परिवार के भ्रष्टाचारी क्रियाकलापों के संबंध में उनकी उपेक्षा करने के पीछे क्या रहस्य है। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी किए बिना जो राजनीति खेली गई है यह कैसा ड्रामा है। धान उत्पादक किसानों की मौतों के जिम्मेदार कौन है। संसद में तेलंगाना के गठन पर अनुचित रूप से बात किए मोदी की टिप्पणियों पर अपना स्पष्टीकरण देकर क्षमा मांगने की बात भी कही गई है। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा है कि निजामाबाद में हल्दी बोर्ड कहकर बीजेपी अपनी बात बदली है। राज्य विभाजन कानून के तहत दिए गए आश्वासन क्या हुए हैं। भद्राद्री रामचंद्र स्वामी को रामायण सर्किट में कहा स्थान मिला है। संगारेड्डी जिला पटानचेरू विधानसभा क्षेत्र के बोलारम में भारतीय जनता पार्टी शहरी अध्यक्ष KJR आनंद कृष्ण रेड्डी वृद्ध लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकता सामग्री उपलब्ध कराई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वृद्धों को पेंशन स्वीकृत होने तक रोजमर्रा के आवश्यक सामानों की वे आपूर्ति करेंगे। श्री रामनगर कॉलोनी में बालम्मा मल्लम्मा नामक 2 वृद्ध महिलाओं को रोजमर्रा की आवश्यकता सामग्री JR आनंद कृष्ण रेड्डी ने भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि वृद्धों को पेंशन राशि प्राप्त होने तक वे इस प्रकार से सहायता प्रदान करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रेड्डी, रोहित सिंह, शारदा आदि उपस्थित थे। सर इंदाక మీరు వీడియో చూశారు కదా, దాంట్లో ముసలోళ్ళు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు సార్। ఆ తల్లికి 95 సంవత్సరాలు, ఆ తర్వాత బిడ్డకు 80 సంవత్సరాలు, ఆ తర్వాత బిడ్డకు 60 సంవత్సరాలు। ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు ముగ్గురు భర్తలు లేరు సార్, ముగ్గురు అనాథగా బతుకుతున్నారు, ఎవ్వరు లేరు, వాళ్ళకి పెన్షన్ పెట్టుకుంటే పెన్షన్ రావట్లేదు। సో భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫు నుంచి మేము ఈరోజు వెళ్ళి వాళ్ళకు అండగా ఉన్నాము। మీరు అధికారుల దృష్టికి మీకు తీసుకొస్తున్నాము, దయచేసి మీరు పెద్ద మనసు చేసుకొని వాళ్ళకు పెన్షన్ అనేటట్టు చేయాలని చెప్పి भारतीय जनता पार्टी तरफ నుంచి ప్రత్యేకంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం సార్। कुकड़पल्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक माधवम कृष्णा राव ने अपने कैंप कार्यालय में कल्याण लक्ष्मी तथा शादी मुबारक योजना से संबंधी 80 लाभार्थियों को योजना के चेक वितरित किए। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन निर्वाचन क्षेत्र में कोई न कोई विकास कार्य या कल्याणकारी योजना का लाभ जनता को पहुंचाया जा रहा है। इसी प्रकार कुकड़पल्ली विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में
पार्क तथा खेल के मैदान उपलब्ध कराने की भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता इन सभी का सदुपयोग कर लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पेयजल संकट गंभीर हालत में था। आज मुख्यमंत्री केसीआर तथा नागरिक प्रशासन मंत्री केटीआर की अग्रिम सोच के कारण यहाँ के पेयजल की समस्या का समापन हो गया है। उन्होंने कहा कि जनता के लिए आवश्यक मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में मुख्यमंत्री केसीआर सदैव आगे रहते हैं। उन्होंने बताया कि विपक्षी दल भले ही कितना झूठ बोलते हुए प्रचार करे, राज्य की जनता उनके बातों का विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। जीएचएमसी परिधि में स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में पटानचेरू विधानसभा क्षेत्र परिधि में 10 स्वच्छ सर्वेक्षण ऑटो का शुभारंभ किया गया है। रामचंद्रपुरम पठानचेरू भारतीय नगर डिवीजन परिधि में प्रतिदिन निकलने वाले कूड़े कचरे का संग्रहण करते हुए 10 स्वच्छ संरक्षण सर्वेक्षण ऑटो स्वीकृत किए गए हैं। ऑटो रिक्शा विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने झंडा दिखाकर आरंभ किया। यह शहर में स्थित ब्लॉक ऑफिस प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पटानचेरू के पार्षद मेट्टू कुमार यादव, रामचंद्रपुरम के पार्षद पुष्पा नागेश यादव, भारतीय नगर डिवीजन के पार्षद सिंधु आदर्श रेड्डी और पार्टी के नेता तथा जीएचएमसी के अधिकारी आदि ने भाग लिया। హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది। డే బై డే పాపులేషన్ 3 డివిజన్లలో పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రజలకు జవాబుదారీగా పనిచేయాలని చెప్పి కార్పొరేటర్లు అధికారులతో కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక కార్పొరేటర్ కుమార్ యాదవ్ గారు, సింధు ఆదర్శ్ రెడ్డి గారు, పుష్ప నగేష్ యాదవ్ గారు, అధికారులు, పత్రికా సోదరులు, మిగతా నాయకులందరికీ ధన్యవాదాలు। ఏది ఏమైనా సరే ప్రజలకు లీడర్షిప్ ఒకవైపు, అధికారులు ఒకవైపు, బండికి 2 చక్రాలు కాక ప్రజలకు జవాబుదారీగా పనిచేయాలనే ఆలోచనతో ముఖ్యమంత్రి గారి కాన్సెప్ట్। रंगारेड्डी जिला तुक्कुगुड़ा में जन संग्राम पद यात्रा के समापन समारोह के मौके पर आयोजित जनसभा में बोर्डिंगे शोभा उपस्थित हुई। बीजेपी प्रदर्शन अध्यक्ष बंडी संजय द्वारा आरंभ की गई प्रजा संग्राम पद यात्रा का आज 1 महीने का समय समाप्त हुआ है, जिसके लिए इस जनसभा का आयोजन किया गया। शोभा ने बताया कि इस जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाग लेना यह भारतीय जनता पार्टी में बड़े उत्साह की बात है और उनके आगमन से पार्टी में एक नया उत्साह जागा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह की यात्रा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में मनोधैर्य का विकास की है, उससे आम जनता में भी अच्छा प्रभाव पड़ा है। शोभा ने कहा कि कल्वकुंटला परिवार को ठिकाने लगाने के लिए ही इस आम सभा का आयोजन किया गया है। దాదాపుగా మా బీజేపీ అగ్రనాయకులు, బూత్ స్థాయి నాయకులు కూడా కష్టపడి బండి సంజయ్ చేపట్టిన పాదయాత్ర, బీజేపీ పార్టీ చేపట్టిన పాదయాత్ర ఈ రోజు ముగింపు కాబట్టి ఈ రోజుకు నెల, ఈ ముగింపు సందర్భంగా అమిత్ షా గారు వచ్చి బీజేపీ పార్టీని ఇంకా బలపరుస్తూ, కార్యకర్తలకు మనోధైర్యాన్ని ఇస్తూ కల్వకుంట్లను రాజకీయంగా సమాధి చేయడానికే ఈ బహిరంగ సభ పెట్టుకున్నారు। ప్రజలు అనేటోళ్ళు ఇక్కడ మేము టీఆర్ఎస్ వాళ్ళం కాదు, మందు మద్యం పైసలు। आदिलाबाद जिला तामसी मंडल के कप्परला के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीते की हलचल ने पूरे ग्रामीणों को भयभीत कर दिया है। यह जवारी के खेतों में चीते ने दौड़ लगाई। कप्परला ग्राम निवासी केमा परमेश्वरम तथा तोकल्ला रवि के जवारी की फसलों में एक चीता दिखाई पड़ा। उसे देखे किसानों ने भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। किसानों की हलचल से सतर्क हुआ चीता एक साथ फसलों में दौड़ना शुरू किया, जिससे किसान वहां से फरार हो गए। इसके पश्चात किसानों ने वन विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में चीते के घूमने की जानकारी दी। तेलंगाना राज्य सरकार, जिसका नेतृत्व टीआरएस पार्टी के अध्यक्ष व राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर कर रहे हैं, यह राज्य सरकार अब गंभीर रूप से कर्ज के दलदल में फंस गई है। इस परिस्थिति में सरकार फिर से कर्ज लेने अन्यथा अपनी संपत्तियों को बेचने के काम में लग गई है। सरकार इस समय अपने कर्मचारियों को मासिक वेतन जारी करने के लिए भी खजाने में किटकिट उत्पन्न हो गई है। सरकार इन परिस्थितियों से निकलने के लिए कहां-कहां की भूमियों
संपत्तियों को बेचे, किन प्रकार की संपत्तियों को बेचने के अपनी योजनाओं को गति दे रही है। राज्य सरकार द्वारा अपनी आय को जुटाने संबंधी प्रयासों पर विशेष स्टोरी। हैदराबाद के वॉलंटियर्स विधायक केपी विवेकानंद से उनके निवास पर स्थित कार्यालय में सम्मान पूर्वक मिले। इस अवसर पर मिट्टी के पुनरुद्धार करने में आवश्यक नीतियों में सुधार लाने के लिए 192 लोकतांत्रिक देशों में लाने का योगा गुरु सदगुरु ने मिट्टी की रक्षा करने संबंधी आंदोलन को आरंभ किया है। उन्होंने बताया कि मिट्टी में 3 से 6% तक होने वाली पूर्व उर्वरकता इस समय 0.5% पर गिर जाने के कारण वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता आदि आने वाले 50 वर्षों में आहार की किल्लत होने तथा फसलों को उगाने के लिए मिट्टी में उर्वरकता समाप्त होने के खतरे की जानकारी दी। इस कारण सदगुरु सेव साइल आंदोलन आरंभ किया गया, जिसे वह लंदन के कोयम्बतूर तक बाइक पर यात्रा करते हुए प्रचार कर रहे हैं। स्वयं सेवकों ने विधायक को इस बात की जानकारी दी। अगले माह की 15 तारीख को सदगुरु हैदराबाद पहुंचने की विधायक को जानकारी दी। इस मौके पर स्वयं सेवकों द्वारा दिए गए आग्रह को सकारात्मक रूप से लेते हुए विधायक ने अपनी सम्मति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में सेवा साइल कार्यक्रम का आयोजन कर जनता को इस बात से अवगत कराएंगे। इस कार्यक्रम में निजामपेट नगर निगम TRS अध्यक्ष रंगा राय प्रसाद तथा स्वयं सेवक पवन, अनिता श्री, निकिता पुष्य, रागिनी, हरि कृष्णा आदि भाग लिए। हैदराबाद तथा करनूल में अपने मिष्ठान के कारोबार को आरंभ कर विश्व भर में ख्याति अर्जित किए पुल्ला रेड्डी मिठाई की दुकान के मालिक पुल्ला रेड्डी के पौत्र एकनाथ रेड्डी पर गृह हिंसा का पंजागुट्टा पुलिस में मामला दर्ज किया गया। परिवार में पत्नी के साथ आपसी कलह होने से दहेज प्रताड़ना कानून के तहत हिंसा का मामला दर्ज किया गया। एकनाथ परिवार के साथ उनकी पत्नी के बीच विवाद चल रहे हैं। इसी बीच में एकनाथ ने पत्नी को घर से बाहर ना निकलने के लिए रातों रात घर में स्थित एक कमरे में अस्थायी दीवार खड़ी कर दी। इस बात की एकनाथ की पत्नी ने पुलिस से शिकायत की जिसे पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का मामला एवं घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया है। बंजारा हिल्स में एक ब्यूटी थेरेपिस्ट पर हत्या की कोशिश का प्रयास किया गया। 3 महिला मित्रों ने मिलकर ब्यूटी थेरेपिस्ट पर हमला किया। ब्यूटी सैलून पर आई तीनों महिला मित्रों ने मुझ पर हमला किया कहकर ब्यूटी थेरेपिस्ट ने पुलिस से शिकायत की। थेरेपिस्ट की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। RTC क्रॉस रोड स्थित सुदर्शन थिएटर में तनाव छा गया। यह महेश बाबू के समर्थक एक साथ उत्तेजित हो गए। उन्होंने वहां पर हो हल्ला मचा दिया। सुदर्शन थिएटर में वीडियोग्राफर पर महेश बाबू के समर्थकों ने हाथ उठाते हुए उसके साथ बदसलूकी कर मारपीट की, जिससे वह तनाव छा गया। इस घटना के संबंध में चिक्कड़पल्ली पुलिस ने हस्तक्षेप कर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया।